फलन f ऑफ x के वर्धमान या ह्रासमान ज्ञात करने की विधि। माना कि एक फलन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है और कहा गया है कि इस फलन का वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टेप में हम एफ डेस एक्स का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात इसका प्रथम अवकलज ज्ञात करेंगे। दूसरा स्टेप यह होगा कि एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए इस समीकरण को हल करेंगे, अर्थात प्रथम अवकलज का जो मान हमें प्राप्त हुआ है उसे इक्वल टू 0 पुट करने के बाद चर राशि के हमें अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तो ये जो चर राशि के मान हमें मिले हैं यह पूरे अंतराल को अलग अलग भागों में विभाजित करेगा। माना कि हमें चर के n मान मिले हैं तो वह पूरा जो अंतराल है यह n+1 भागों में विभाजित होगा। अब इन अलग अलग अंतरालों में हम एफ डेस एक्स का मान ज्ञात करेंगे और उन मानों की सहायता से हम यह कह पाएंगे कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस फलन में ह्रासमान है। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि एफ डेस ऑफ एक्स का मान यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो उस अंतराल में फलन जो होता है वह वर्धमान होता है। इसी प्रकार यदि एफ डेस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो तो उस अंतराल आई में फलन वस्तुतः वर्धमान होता है। इसी प्रकार एफ डेस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो तो उस अंतराल आई में फलन ह्रासमान होता है। लेकिन यदि एफ डेस ऑफ एक्स इज लेस देन 0 हो तो इस अंतराल आई में फलन जो होता है यह वस्तुतः ह्रासमान होता है। और यदि एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मिलता है तो इस प्रकार के जो फलन है यह अचर फलन कहलाते हैं, या फिर उस अंतराल में फलन अचर है। आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न जिसमें हम दिए गए फलन का वर्धमान और ह्रासमान को ज्ञात करेंगे। पुनः प्रश्न है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन वर्धमान या ह्रासमान है। तो उसमें पहला प्रश्न है 5x³ माइनस 15x² माइनस 120x प्लस 3 ये दिया गया फलन है। तो पहले हम यह मान करके चलेंगे कि दिया गया फलन है एफ ऑफ एक्स। ये आपको मिल रहा है 5x³ माइनस 15x² माइनस 120x प्लस 3। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लेफ्ट में हमें मिल जाएगा एफ डेस एक्स इक्वल टू 15x² माइनस 30x माइनस 120। अब इस पूरे फलन से आप 15 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। ये मिल जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8। अब ये जो बहुपद हमें मिल रहा है x² माइनस 2x माइनस 8, इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो ये मिल जाएगा 15 और फिर x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। 15 इसमें से फर्स्ट टू टर्म से यदि आप x कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 4, फिर प्लस 2 अगेन x माइनस 4। तो इस प्रकार आगे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा ये 15। इन दोनों टर्म में x माइनस 4 है वो की कॉमन है और फिर ये x प्लस 2। तो ये जो बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8 इसको हमने दो पार्ट में या दो गुणनखंड के रूप में स्प्लिट कर लिया है। एक है x माइनस 4 और दूसरा है x प्लस 2। तो किसी फलन के वर्धमान या ह्रासमान होने के लिए जब फलन त्रिघातीय हो तो ये हमें मिलता है एफ डेस एक्स इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये आप लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और अल्टीमेटली आपको सॉल्व करने पर इसके लिए x इक्वल टू 4 मिलेगा और इसके लिए x इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा। दो अलग अलग मान हमें मिल रहे हैं x इक्वल टू माइनस 2 और 4। तो ये जो बिंदु है, बिंदु x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 4, यह वास्तविक रेखा जिसे हम r से भी प्रदर्शित करते हैं को 3 असंयुक्त अंतराल में विभक्त करता है। अब कौन कौन सा अंतराल है? एक है -∞ टू -2, दूसरा -2 टू 4 और तीसरा 4 टू ∞।
में विभक्त करते हैं। अर्थात इसे कुछ इस तरीके से देखिए, मान करके चलते हैं कि ये हमारी वास्तविक संख्या रेखा है, x इक्वल टू -2 यहाँ पर है और x इक्वल टू 4 यहाँ पर है, हम ये मान करके चलते हैं। तो देखिए कि ये जो संख्या रेखा है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ये फर्स्ट पार्ट, ये मिडिल पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ये 3 भाग में डिवाइड हो चुका है। तो यही अंतराल है, ये -∞ टू -2 ये ओपन इंटरवल है, फिर -2 टू 4 ये दूसरा इंटरवल है, और 4 टू ∞ ये तीसरा इंटरवल है, और तीनों असंयुक्त अंतराल है, अर्थात इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है और ये भी ओपन इंटरवल है। तो अब हम एक एक अंतराल में इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो इसके बीच में हम कहीं पर 0 को भी ले लेते हैं। तो अब एक एक अंतराल के लिए हम टेस्ट करेंगे। पहला अंतराल है -∞ टू -2 के लिए। तो ये जो f डैश ऑफ x है ये x + 2 और x - 4, ये तो 15 कांस्टेंट है, इसके छोड़ देते हैं, x - 4 और ये x + 2, इसका जो मान है देखिए -∞ टू -2 के लिए आप x का कोई भी मान रख दीजिए, यह मान आपको धनात्मक मिलेगा। तो यहां पर देखिए x + 2 है और यहां पर x का मान -2 नहीं हो सकता और -∞ नहीं हो सकता। इसके पहले कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल हम -1 ले लेते हैं। तो देखिए -∞ टू -2 के बीच में हम कोई एक नंबर लेकर के टेस्ट करते हैं। -3, -1 जो है इस पॉइंट से राइट की ओर जाएगा, अर्थात वो इस इंटरवल में शामिल होगा, इस इंटरवल में शामिल नहीं होगा। तो -∞ और -2 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, -3। -3 + 2 करेंगे तो मिल जाएगा, माइनस में हमें संख्या मिलेगी, और यहां पर भी जो मान रखेंगे तो सपोज -3 यहां पर ही पुट करते हैं, तो -3 - 4 -7, तो अल्टीमेटली आपको माइनस साइन मिलेगा, और माइनस और माइनस करके गुणा करने पर हमें जो मान मिलेगा यह धनात्मक होगा। चूंकि f डैश x का मान हमें धनात्मक मिल रहा है, तो इस वजह से हम लिखेंगे कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। इस वजह से f डैश x ग्रेटर देन 0, इसलिए f ऑफ x जो है यह अंतराल -∞ टू -2 में एक वर्धमान फलन है। ये एक अंतराल हो चुका है। अब हम दूसरा अंतराल -2 और 4 के लिए टेस्ट करेंगे। तो कंडीशन 1 दे देते हैं और ये कंडीशन 2 है। अंतराल -2 4 के लिए देखिए f डैश x जो है ये हमें मिल रहा है x + 2 और x - 4। यहां पर -2 शामिल नहीं हो सकता और यहां पर 4 शामिल नहीं हो सकता, तो इसके बीच में अगर मैं -1 ले लेता हूं तो -1 + 2 पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और -1 - 4 -5 मिलेगा, अर्थात नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो इस इंटरवल में ये जो फलन है ये हमें धनात्मक मान देगा और ये जो फलन है ये हमें ऋणात्मक मान देगा। तो अल्टीमेटली हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मान हमें मिलेगा यह ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से इस इंटरवल में f डैश x जो है यह लेस देन 0 है। तो इस वजह से हम लिखेंगे कि अतः f ऑफ x जो है यह अंतराल -2 4 में एक ह्रासमान फलन है। अब अंतिम अंतराल बच चुका है 4 टू ∞, इसे देखते हैं। तो ये इसका तीसरा इंटरवल 4 टू ∞ के लिए। तो देखिए कि f डैश x जो है ये x - 4 और x + 2, 4 से ∞ के बीच में हम 4 को नहीं रख सकते और ∞ को इस इंटरवल में नहीं रख सकते, फलन में नहीं रख सकते, इसके अलावा कोई भी मान ले सकते हैं। तो चलिए 4 से बड़ा एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 5। तो 5 ऋण 4 करेंगे
तो यहाँ पर आपको धनात्मक मान मिलेगा, और 5 धन 2 करेंगे तो अगेन हमें धनात्मक मान मिलेगा। तो इस प्रकार हमें जो मान मिल रहा है यह भी धनात्मक है। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है यह धनात्मक मान दे रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है यह अंतराल 4 to infinity में एक वर्धमान फलन है। तो यहां से यहां तक फलन जो था यह वर्धमान था, यहां से लेकर के यहां तक ह्रासमान था, और यहां से लेकर के अगेन यहां तक के बीच में जो फलन है यह वर्धमान है। तो यह हमने 3 इंटरवल हमें मिले, इसको इस फलन को डिफरेंशिएट करने के बाद फैक्टराइज करेंगे तो एफ डैश एक्स 0 लेने पर हमें 2 बिंदु मिले। ये 2 बिंदु जो है इस पूरे वास्तविक रेखा को 3 असंयुक्त अंतराल में बांटा उन्होंने, और उसके बाद हमने अलग अलग इंटरवल में इसे टेस्ट, और हमें अभिष्ट उत्तर मिला। इसमें हमें दूसरा फलन दिया गया है -2x³ + 3x² + 12x + 6। यह फलन कब किस अंतराल में वर्धमान और किस अंतराल में ह्रासमान है यह ज्ञात करना है। तो हम यह लेकर के चलते हैं कि माना f ऑफ x = -2x³ + 3x² + 12x + 6 है। अब हम इसके लिए f डैश x निकालते हैं तो मिल जाएगा -6x² + 6x + 12। इस पूरे फलन से हम ऋण 6 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो यह मिल जाएगा x² -x और -2। अब इस टर्म को यदि आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा x + 1 और x - 2। तो यदि हम f डैश x को 0 लेकर के चलें तो इसका मतलब ये कि -6 × x + 1 × x - 2 = 0। तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा x + 1 × x - 2 = 0, और आगे सॉल्व करेंगे तो x = मिल जाएगा -1 और 2। अब ये जो 2 बिंदु है यह संख्या रेखा को 3 भागों में या 3 अलग अलग असंयुक्त अंतरालों में विभक्त करेगा। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि यह संख्या रेखा है r, लेफ्ट में -∞, राइट में +∞। लेते हैं कि ये -1 है और 2 यहाँ कहीं पर है। तो देखिए ये -∞ to -1 ये एक इंटरवल हो गया, मिडिल इंटरवल -1 to 2, और तीसरा इंटरवल ये 2 to ∞ हो गया। तो इसे हम यह लिखेंगे कि बिंदु x = -1 और x = 2 वास्तविक संख्या रेखा को तीन असंयुक्त अंतराल, कौन कौन से अंतराल है? एक है -∞ to -1, दूसरा अंतराल है -1 to 2, और तीसरा अंतराल है 2 to ∞ में विभक्त करते हैं। अब इन तीनों इंटरवल में अलग अलग हम टेस्ट करेंगे कि फलन किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। तो बात करते हैं पहले अंतराल की। अंतराल -∞ to -1 ओपन इंटरवल है, तो ना तो -∞ वैल्यू ले सकते हैं और ना ही -1 ले सकते हैं। तो इस अंतराल में यहां पर x + 1 है और दूसरा x + 2 है। तो x + 1 -∞ और -1 के बीच में लेफ्ट इधर मिल जाएगा -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो कोई एक वैल्यू लेकर देखते हैं, -2 सपोज। -2 + 1 अल्टीमेटली हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा, और दूसरा फलन है x - 2। तो x - 2 जो है यह भी हमें ऋणात्मक मान देगा। उदाहरण के तौर पर -2 रखते हैं तो -2 - 2 -4, तो -4 > 0। तो इसका मतलब ये कि दोनों फलन हमें ऋणात्मक मान दे रहे हैं। तो इस वजह से हम यह लिख सकते हैं कि दोनों का गुणनफल x + 1 और x - 2
यह इन दोनों का गुणनफल हमेशा 0 से बड़ा मान मिलेगा इस अंतराल में। तो इसका मतलब ये कि अगर इसमें मैं -6 का मल्टीप्लाई कर दूं, -6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन जो है ये लेस देन साइन में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यह मिल रहा है कि एफ डैश एक्स जो है यह लेस देन 0 मिल रहा है। तो इसलिए हम यह लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है यह अंतराल -∞ टू -1 में ह्रासमान फलन है। अब बात करते हैं दूसरे इंटरवल की। कौन सा अंतराल है? -1 to 2। इसमें देखते हैं। तो -1 नहीं ले सकते और 2 नहीं ले सकते, इसके अलावा कोई भी मान हम ले सकते हैं। तो देखिए इस अंतराल में x+1 की जो वैल्यू है ये आपको धनात्मक मान देगा और x-2 जो है यह ऋणात्मक मान देगा। तो इस प्रकार यदि दोनों का गुणनफल ले लें x+1 और x-2 का, तो ये हमें ऋणात्मक मान ही मिलेगा। और यदि इसमें हम -6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस अंतराल में एफ डैश एक्स का जो मान है यह हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि एफ ऑफ एक्स जो है यह अंतराल -1 to 2 में वर्धमान फलन है। अब तीसरा इंटरवल है अंतराल 2 to ∞ में। इस अंतराल में जब हम देखते हैं कि x+1, देखिए 2 नहीं ले सकते और इन्फिनिटी नहीं ले सकते, इसके अलावा कोई भी मान ले लीजिए, सपोज 3, तो 3+1 4 जो है ये पॉजिटिव नंबर है। तो हम लिखेंगे x+1 इज ग्रेटर देन 0 और x-2, x की वैल्यू अदर देन 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो x-2 ये भी हमें धनात्मक मान मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि दोनों का प्रोडक्ट x+1 और x-2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल में। अब यदि हम दोनों पक्षों में -6 का मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा -6 टू x+1 इंटू x-2, साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस इंटरवल में हमें एफ डैश एक्स जो है यह लेस देन 0 मिल रहा है, अर्थात ऋणात्मक मान मिल रहा है। तो हम यह लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है फलन यह अंतराल 2 to ∞ में ह्रासमान फलन है। अब देखिए अंतराल कौन कौन से जिसमें हमें ह्रासमान मिला है। एक ये इंटरवल है जिसमें हमें ह्रासमान मिला और दूसरा ये इंटरवल है। अर्थात ये इंटरवल और ये इंटरवल दोनों का यदि हम यूनियन ले लें तो उसमें पूरा फलन हमें ह्रासमान मिलेगा। और -1 to 2 इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है यह वर्धमान मान देगा। प्रश्न दिया गया है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन वर्धमान या ह्रासमान है। तो पहला फलन दिया गया है x/2 प्लस 2/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखते आ रहे हैं कि पहला फलन वर्ग बहुपद था, दूसरा त्रिघात वाला फलन था या क्यूबिक पॉलिनोमियल था, और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों के फॉर्म पर नहीं है, कुछ डिफरेंट फॉर्म पर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए तो माना कि यह फलन एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x/2 प्लस 2/x, मान दे दिया गया कि x का मान 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 होगा तो 2/0 इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो इस तरीके से फलन इसके लिए परिभाषित नहीं होगा। अब यदि इस दिए गए फलन का हम अवकलन करें तो यह हमें मिल जाएगा 1/2 और यह हमें मिल जाएगा -2/x²। अब एफ डैश एक्स 0 होगा तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा -1/2 -2/x² इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा
1/2 इक्वल टू 2/x², तिर्यक गुणा करेंगे तो x² इक्वल टू 4। तो इस तरीके से x इक्वल टू +-2 मिल जाएगा। देखिए x² है और इधर 4 है, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो +-2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें जो मान मिला है ये x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +2 मिला है। तो इस प्रकार हम आगे लिखेंगे कि बिंदु x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2 वास्तविक संख्या रेखा को या वास्तविक रेखा को 3 असंयुक्त अंतराल अब कौन कौन से इंटरवल होंगे? एक है -∞ टू -2, दूसरा है -2 टू 2 और 2 टू ∞ में विभक्त करते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये हमारी वास्तविक रेखा है, ये -∞ और इस डायरेक्शन में +∞। अब -2 यहां पर हम मान करके चलते हैं कि -2 है और ये +2 है। तो -∞ टू -2 ये पहला इंटरवल, -2 टू 2 दूसरा इंटरवल और 2 टू ∞ ये तीसरा इंटरवल। अब एक एक इंटरवल में हम इसे टेस्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं कि अंतराल -∞ -2 में, तो -∞ टू -2 ये ओपन इंटरवल है, अर्थात -∞ x का मान नहीं ले सकते और ना ही -2 ले सकते हैं। तो इसके बीच में कोई भी एक मान ले लेते हैं, मान लिए -3, हमने ऐसा मान ले लिया। तो यहां पर x² माइनस, इसको हम सॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि x² -4 इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज x + 2 इंटू x - 2। तो ये जो फलन है हमें इस तरीके से मिल चुका है, x + 2 इंटू x - 2। अब इसमें -3 पुट करते हैं तो x + 2 जो है -3 + 2 ये आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, और x - 2 -3 - 2 अगेन नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से दोनों मान हमें नेगेटिव नंबर दे रहे हैं। दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो x + 2 और x - 2 ये हमें धनात्मक मान देगा। तो इसका मतलब ये कि f' हमने जो निकाला है f' ये हमें धनात्मक मान मिलेगा। तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि इस अंतराल में, कौन सा अंतराल? -∞ टू -2 में f(x) अंतराल, इसमें वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अब दूसरे इंटरवल की बात करते हैं, कौन सा अंतराल? -2 टू 2 में। अब इस अंतराल में x + 2, देखिए -2 और 2 वैल्यू हम नहीं रख सकते। इसके अलावा अगर आप -1 भी रखेंगे तो -1 + 2 अगेन आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इस प्रकार और भी टेस्ट करेंगे तो सारे इस इंटरवल के बीच में x + 2 हमें धनात्मक मान देगा, और x - 2 -1 रखते हैं तो -1 - 2 -3 अल्टीमेटली आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से यदि हम दोनों का प्रोडक्ट कर दें x + 2 और x - 2 का, तो हमें ऋणात्मक मान ही मिलेगा। तो इस प्रकार इस अंतराल में f' जो है यह नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो हम यह लिख सकते हैं कि f(x) जो है यह अंतराल -2 टू 2 में ह्रासमान फलन है। अब तीसरा अंतराल बच चुका है, अंतराल 2 टू ∞ में। देखिए इस अंतराल में x + 2 x की वैल्यू हम 2 नहीं रख सकते और ना ही ∞ रख सकते, कोई भी एक वैल्यू मान के चलते हैं कि 3 है, 3 और 2 5, अर्थात इसके लिए आपको धनात्मक मान मिलेगा। और x - 2,
तो अगर 3 मान रखते हैं तो 3 ऋण 2 1 1 जो कि धनात्मक संख्या है। तो इस प्रकार ये कि x + 2 और x - 2 दोनों का गुणनफल हमें शून्य से बड़ा मान मिलेगा, अर्थात धनात्मक मान मिलेगा। तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं कि f डैश x जो है इस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो इसलिए f ऑफ x अंतराल 2 to ∞ में वर्धमान फलन है। तो देखिए, एक अंतराल -∞ to -2 इसमें वर्धमान है और दूसरा 2 to ∞, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इस इंटरवल में फलन वर्धमान होगा, और -2 to इस इंटरवल में फलन जो है यह ह्रासमान होगा। तो इसे आप समराइज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः फलन f ऑफ x अंतराल वर्धमान वाला अंतराल है -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞ में वर्धमान तथा -2 to 2 में ह्रासमान है। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है x + 1 का पावर 3 और x - 1 का पावर 3। ये फलन किस अंतराल में धनात्मक, ये फलन किस अंतराल में वर्धमान और किस अंतराल में ह्रासमान है, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यह मान करके चलते हैं कि दिया गया फलन है f ऑफ x, ये x + 1 का क्यूब और ये x - 1 का क्यूब। तो इस तरीके से यदि इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x + 1 × x - 1 होल पावर 3, और इसे और सरल करना चाहें तो हम लिख सकते हैं x² - 1 होल पावर 3। देखिए, a + b × a - b, a² - b²। तो इस तरीके से हमने लिख लिया इसको x² - 1 होल पावर 3। अब यदि इस दिए गए फलन का हम अवकलन कर दें तो मिल जाएगा 3 × x² - 1 का पावर 2, और x² का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2x। 3 × 2 करेंगे तो मिल जाएगा 6x × x² - 1 पावर 2। अब इसे लिख सकते हैं 6x × x + 1 × x - 1 होल पावर 2, या फिर 6x × x + 1 का पावर 2 और ये x - 1 का पावर 2। ये है f डैश x का मान। अब f डैश x का मान यदि हम शून्य लेकर के चलें तो इसका मतलब ये कि 6x × x + 1 का होल स्क्वायर × x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x × x + 1 का स्क्वायर टू x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर है तो इस प्रकार इसे और आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा x + 1 × x × x - 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कि इसे सरल करने पर आपको मिल रहा है x इक्वल टू -1 इसके लिए, फिर इसके लिए 0 और इसके लिए 1। तो अब ये जो पॉइंट है -1 0 1, यह अंतराल को 4 असंयुक्त अंतराल में विभक्त कर रहा है। तो इसे हम लिखेंगे कि बिंदु x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 वास्तविक रेखा को 4 असंयुक्त अंतराल -1 to 0, 0 to असंयुक्त अंतराल। अब एक हम संख्या रेखा बनाते हैं, ये -∞ है और इस डायरेक्शन में +∞ है। ये वास्तविक संख्या रेखा है। मान लेते हैं कि ये -1 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ये 1 है। तो पहला इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, दूसरा इंटरवल -1 to 0 तक, तीसरा इंटरवल 0 to 1 तक और चौथा इंटरवल 1 to ∞ तक। तो 4 असंयुक्त अंतराल -∞ to -1, -1 to 0, 0 to 1
तथा 1 to infinity में विभक्त करते हैं। चलिए अब एक एक करके अंतराल की बात करते हैं और उसमें हम टेस्ट करेंगे कि कौन से इंटरवल में जो फलन है यह वर्धमान है और कौन से में ह्रासमान। तो -∞ to -1 इस इंटरवल में हमें जो फलन है, ये फलन, इस फलन को हमें टेस्ट करना है। इसमें x+1 का जो मान है, इस इंटरवल में x का जो मान है यह ऋणात्मक है, x+1 का जो मान है यह भी ऋणात्मक है और x-1 भी ऋणात्मक है। अब देखिए तीनों मान हमें ऋणात्मक मिल रहे हैं, तो इनका गुणनफल भी ऋणात्मक मिलेगा, अर्थात x into x+1 into x-1 is less than 0. That implies f dash x is less than 0. इस स्थिति में फलन जो होता है यह ह्रासमान फलन होता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि फलन f of x अंतराल -∞ to -1 में ह्रासमान है, या फिर आप लिख सकते हैं कि ह्रासमान फलन है। दूसरा इंटरवल है -1 to 0। अब देखिए -1 नहीं रख सकते और 0 नहीं रख सकते, तो इसके बीच में जो नंबर है वो हमें नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। अब नेगेटिव नंबर मिलेगा इसका मतलब ये कि x इज लेस देन 0 होगा और x+1 ये हमें धनात्मक मान देगा और x-1 ये आपको ऋणात्मक मान देगा। तो देखिए ये ऋणात्मक मान, ये ऋणात्मक मान दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको धनात्मक मान मिलेगा, और अगेन ये भी धनात्मक मान, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो धनात्मक मान ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम यह लिख सकते हैं कि x into x+1 into x-1 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात f डैश x जो है यह धनात्मक मान हमें दे रहा है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि फलन f of x अंतराल -1 to 0 में वर्धमान फलन है। ये दो अंतराल हमने टेस्ट कर लिए। तो पहले में यह ह्रासमान है और पहले में ह्रासमान और दूसरे में वर्धमान है। अब तीसरे और चौथे इंटरवल में टेस्ट करेंगे। तीसरा इंटरवल अंतराल 0 to 1 में 0 to 1 में x का जो मान होगा यह धनात्मक होगा, x+1 का जो मान होगा यह भी धनात्मक होगा और x-1 का जो मान होगा यह आपको ऋणात्मक मान देगा। ये धनात्मक मान दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे धनात्मक मान मिलेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋणात्मक मान मिलेगा। तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि x into x+1 into x-1 इज लेस देन 0। इसका मतलब ये कि f डैश x जो है यह ऋणात्मक मान हमें दे रहा है। तो इस प्रकार हम यह लिखेंगे कि फलन f of x अंतराल 0 to 1 में ह्रासमान है। तो इस इंटरवल में यह ह्रासमान है, इस इंटरवल में इसमें ह्रासमान, इसमें वर्धमान, इसमें फिर से
ह्रासमान। अब अगला अंतिम अंतराल बचा हुआ है अंतराल 1 to इन्फिनिटी में। देखिए इसमें x जो है ये धनात्मक मान देगा, x+1 भी धनात्मक मान देगा, और x-1 ये भी हमें धनात्मक मान देगा। तो सभी मान धनात्मक मिल रहे हैं, तो सबका गुणा करेंगे तो x इंटू x+1 इंटू x-1 ये भी हमें धनात्मक मान देगा। तो इस प्रकार ये कि f डैश x जो है इस इंटरवल में धनात्मक मान हमें देगा। तो हम लिखेंगे कि फलन f ऑफ x अंतराल 1 इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है। तो देखिए यहां पर वर्धमान के लिए जो इंटरवल आ रहा है ये है -1 to 0 और यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और ह्रासमान के लिए कंडीशन आ रहा है -∞ to -1 और 0 to 1। तो इस इंटरवल में फलन जो है यह वर्धमान है, और इस इंटरवल में जो फलन है यह ह्रासमान फलन है। फिर एक अलग प्रकार का फलन दिया गया है, यह फलन है x-2 अपॉन x+1। यहाँ पर भी इस फलन का हमें वर्धमान और ह्रासमान अंतराल ज्ञात करना है। माना कि f ऑफ x इक्वल टू है x-2 अपॉन x+1। तो ये हमें f ऑफ x दिया गया है। यदि हम f डैश x अर्थात फलन का अवकलन करें तो ये हमें मिल जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, फिर ये x+1, फिर अंश का अवकलन ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस x-2, और फिर हर का अवकलन ये आपको मिल जाएगा 1। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x+2, फिर ये -x माइनस और माइनस +2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। -x + x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें ये फलन मिल रहा है, और ये हमें मिल रहा है f डैश x। तो यहां से आप यह देख सकते हैं कि यह जो फलन है x इक्वल टू -1 रख देंगे यहाँ पर, तो ये हमें 0 मिल जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 दैट विल बी इन्फिनिटी, या फिर हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यह फलन अपरिभाषित होगा। तो इसे हम लिखेंगे शब्दों में कि यह स्पष्ट है कि फलन f ऑफ x इक्वल टू -1 पर अपरिभाषित है, और इसके अतिरिक्त x के सभी वास्तविक मानों के लिए f डैश x का जो मान है यह हमें धनात्मक मान मिलेगा। तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि f डैश x इक्वल टू -1 के अतिरिक्त x के सभी वास्तविक मानों के लिए वर्धमान है, और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था कि फलन किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में फलन ह्रासमान है। प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन r पर वर्धमान है, जिसमें पहला फलन दिया गया है 4x³ - 6x² + 3x + 12। माना कि f ऑफ x इक्वल टू है 4x³ - 6x² + 3x + 12। अब इस फलन का हम अवकलन करते हैं तो मिल जाएगा 12x² - 12x + 3। इस पूरे फलन से हम 3 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं तो मिल जाएगा 3 × 4x² - 4x + 1। अब यदि इस फलन पर आप ध्यान दें तो ये एक पूर्ण वर्ग फलन है, और इसे हम लिख सकते हैं 3 × ये है 2x -
1 का स्क्वायर। देखिए 2x का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 4x स्क्वायर, फिर b स्क्वायर करेंगे तो ये +1 और -2ab करेंगे तो -4x। तो इस तरीके से f डैश x हमें मिल रहा है 3 इंटू 2x - 1 का होल स्क्वायर, ये हमें फलन मिल रहा है। अब यहां पर x का आप कोई भी मान दे दीजिए, अल्टीमेटली यह मान हमें धनात्मक मान ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर वर्ग है। और यदि आप, तो इसे हम यह लिखेंगे कि यह फलन या फिर जो कि f डैश x x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए धनात्मक है, अर्थात f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दिया गया फलन f ऑफ x r पर वर्धमान है। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू 1 - x³ - x का पावर 7 r पर ह्रासमान है। तो दिया है, हम यह फलन को f ऑफ x मान करके चलते हैं। 1 - x³ - x पावर 7। तो यदि इस फलन का हम अवकलन करें तो ये 0 मिल जाएगा और ये -3x² और इसको सॉल्व करेंगे तो 7x का पावर 6। यदि इन दोनों पदों से माइनस साइन को हम कॉमन ले लें तो मिल जाएगा 3x² + 7x का पावर 6। तो आप ये देख पा रहे हैं कि x के किसी भी मान के लिए यह जो फलन है यह हमें ऋणात्मक मान दे रहा है। तो इसे लिखेंगे कि जो कि x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ऋणात्मक है, क्योंकि x का पावर 2 है, इस वजह से यहां पर x का कोई भी मान दे दीजिए आपको धनात्मक मान मिलेगा। यहां पर x का पावर 6, x का जो घात है यह सम संख्या है, तो x के स्थान पर आप धनात्मक संख्या लिखिए या ऋणात्मक संख्या लिखिए, यह पूरा मान आपको धनात्मक संख्या देगा। और माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाने के कारण f डैश x का जो मान होगा यह आपको ऋणात्मक मान मिलेगा। तो इस प्रकार हम यह लिखेंगे कि f डैश x इज लेस देन 0, इसलिए जो फलन है f ऑफ x यह r पर ह्रासमान है, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि x के सभी मानों के लिए e का पावर x एक वर्धमान फलन है। तो f ऑफ x जो है यह e का पावर x है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस फलन का अवकलन करने पर भी आपको e का पावर x मिलेगा। और इस प्रकार के फलन का आपने विस्तार देखा है। e का पावर x होता है 1 + x + x² अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस x का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिटी जाता है। तो इस प्रकार यहां पर आप यह देख पा रहे हैं कि x के प्रत्येक धनात्मक मान के लिए यह पूरा का पूरा फलन जो है यह धनात्मक मान दे रहा है। तो इसे हम लिखेंगे कि स्पष्ट है कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0, अर्थात x के सभी धनात्मक मानों के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इसलिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए
जो f ऑफ x है अर्थात e का पावर x, यह एक वर्धमान फलन है। और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अब बात करते हैं x इक्वल टू 0 के लिए। तो x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो e का पावर x अर्थात e का पावर 0 और e का पावर 0 आपको मिल जाएगा 1। तो इस प्रकार x इक्वल टू 0 पर भी e का पावर x जो फलन है यह एक वर्धमान फलन है। पहला मान जब x का मान धनात्मक है, दूसरा जब x का मान 0 है, और तीसरा जब x का मान ऋणात्मक है। तो यदि x इज लेस देन 0 तब हम यह रिप्लेसमेंट करके चलेंगे कि x का मान जो है यह -y है, जहां पर y जो है यह धनात्मक संख्या है या y इज ग्रेटर देन 0 है। तो इस प्रकार f डैश x इक्वल टू e का पावर x, और e का पावर x के स्थान पर आप -y रखेंगे और इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e का पावर y। अब यह धनात्मक संख्या है, e का पावर y जो कि धनात्मक संख्या है, अर्थात f डैश x जो है यह भी हमें धनात्मक मान मिल रहा है। इसलिए x इज लेस देन 0 पर फलन e का पावर x एक वर्धमान फलन है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब x का मान 0 से बड़ा है, जब x का मान 0 है और जब x का मान 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक मान है, इन सभी मानों पर हमें फलन जो है यह वर्धमान मिल रहा है। तो इसे लिखेंगे अतः x के सभी मानों के लिए e का पावर x एक वर्धमान फलन है। और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 में y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो पहली बात यह कि जो फलन दिया गया है इसे हम लिखते हैं, दिया है कि y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। अब इन दोनों को हम x के सापेक्ष, इन दोनों फलनों को लेफ्ट और राइट दोनों साइड को हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो थीटा के सापेक्ष जब लेफ्ट हैंड साइड का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy/d थीटा इक्वल टू, हर में जो राशि है यह इसका वर्ग होगा और फिर 2 प्लस कॉस थीटा इंटू d/d थीटा ऑफ 4 sin थीटा, फिर माइनस 4 sin थीटा d/d थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा। अब इसे हम सरल करते हैं, ये 2 प्लस कॉस थीटा और 4 sin थीटा का अवकलन करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, sin थीटा का आपको मिल जाएगा cos थीटा, और फिर ये -4 sin थीटा, 2 तो कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, और cos थीटा का अवकलन करने पर आपको मिल जाएगा -sin थीटा। तो 0 माइनस sin थीटा होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 4 दैट इज 8 कॉस थीटा और 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आपको मिल जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर -4 sin थीटा का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, और फिर इस टर्म के साथ तो माइनस और माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। यहां पर ये माइनस थीटा भी है तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 मिल जाएगा,
यहाँ पर ये -1 और अगेन ये -1। अब देखिए कि ये इन दोनों पदों में यदि आप 4 कॉमन ले लें तो ये हमें मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यह त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, तो उसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं 8 कॉस थीटा प्लस 4। और यदि हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसका जो लघुत्तम समापत्ति है ये मिल जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये -1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमें मिल रहा है dy बाई डी थीटा, ये मान हमें मिल रहा है। अब देखिए इसको हम एक्सपांड करके पहले सॉल्व करेंगे। ये है आपका 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 2ab तो 2 4 कॉस थीटा, देन होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। dy बाई डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4, और फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस और प्लस माइनस -4 कॉस थीटा, देन होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये 8 कॉस थीटा और -4 कॉस थीटा, तो आपको मिल जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों फलनों में से, दोनों पदों में से हम कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे dy बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। मान करके चलते हैं कि यह समीकरण 1 है, तो हमें अब dy बाई डी थीटा, या फिर इसे आप y डैश लिख सकते हैं, इसका मान अलग अलग इस प्रकार ज्ञात करना है कि जिसके लिए हम dy बाई डी थीटा, इंटरवल वह ज्ञात करना है जिसके लिए dy बाई डी थीटा का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो। तो जैसा कि आपको यह पता है कि प्रश्न में दिया गया है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2, तो अंतराल 0 to π/2 में कॉस थीटा का मान जो होता है यह हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलता है। इसे हम दूसरा समीकरण देते हैं, जिस प्रकार आपको यह पता है कि -1 इज लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। इस कंडीशन की वजह से हमें कॉस थीटा का मान हमेशा 4 से छोटा मिलेगा। 0 इज ग्रेटर देन और कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा का जो मान है वह हमेशा 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ये मान दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन 4 माइनस कॉस थीटा। 4 माइनस कॉस थीटा का जो मान है यह 0 से बड़ा होगा, ये वाला मान। और यह मान करके चलते हैं कि ये तीसरा है, तीसरा इनइक्वलिटी है। तो 2 और 3 से क्या हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मान के चलते हैं कि ये चौथी इनइक्वलिटी है। देखिए दूसरे और तीसरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऑपरेट होगा और राइट हैंड साइड के साथ ऑपरेट होगा। तो ये कॉस थीटा और ये जो मान है 4 माइनस कॉस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मान हमें मिल जाएगा यह हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और इसके अलावा एक और कंडीशन है कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यह मान भी हमें 0 से बड़ा मिलेगा। मान लेते हैं कि ये 5वीं इनइक्वलिटी है, तो हमारी चौथी इनइक्वलिटी, इससे हम अंश को कवर कर सकते हैं और 5वीं इनइक्वलिटी से हम हर को कवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो हमें अनुपात दिया गया है dy बाई dx का,
यह हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा इस इंटरवल में। किस इंटरवल में? 0 to π/2 इंटरवल में। तो इसे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से dy/d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, समीकरण 4 और 5 से। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि dy/d थीटा is always greater than or equal to 0 in the given interval 0 to π/2। तो इस प्रकार हम यह लिखेंगे कि अतः दिया गया फलन अर्थात y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, अंतराल हमें क्लोज इंटरवल दिया गया था 0 to π/2 में वर्धमान है, और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था।